हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। क्या आपको पता है ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ट्रांसवर्स लिखा हो तो क्या होता है इसका मतलब। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल है बच्चा या सिंगल है। तो इसमें लिखा हुआ है सिंगल, मतलब बच्चा एक है। यदि बच्चा दो रहता तो यहाँ पे लिखा रहता ट्विंस। ट्विंस लिखा रहता है, इसका मतलब दो बच्चा होता है। तो आपके रिपोर्ट में सिंगल लिखा हुआ है या ट्विंस लिखा हुआ है, कमेंट कीजिएगा। एफ एच आर मतलब 144 सेंटीमीटर, 144 बीट पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में 144 बार धड़क रहा है। तो ये नॉर्मल है। 110 से 160 तक नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे 144 है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चा का हेड का प्रेजेंटेशन क्या है, मतलब बच्चा का सर नीचे की ओर है या बच्चा का सर ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर होता है तो ब्रीच होता है, नीचे की ओर होता है तो सेफेलिक होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है वो आपको हम समझाते हैं। देखिए, ये माँ का गर्भ हुआ मतलब माँ का पेट हुआ। ये हेड का साइज हुआ, मतलब ऊपर सर का है, नीचे पैर का साइज हुआ, पैर की तरफ हुआ। तो पैर की तरफ बच्चा का हेड हुआ तो मतलब सेफाइलिक, मतलब बच्चा सीधा है। ऊपर की ओर हुआ तो बच्चा ब्रीच है, मतलब बच्चा उल्टा है। यदि राइट मतलब राइट या लेफ्ट साइड हेड हुआ तो बच्चा ट्रांसवर्स है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, मतलब कि बच्चा टेढ़ा है, राइट या लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑन राइट साइड एट द टाइम ऑफ स्कैन, मतलब ये राइट है तो इधर लिखा हुआ है राइट, मतलब इसका जब स्कैन हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उस समय बच्चे का हेड राइट साइड में है। यदि लेफ्ट साइड हेड रहता तो यहाँ पे लिखा रहता हेड ऑन लेफ्ट साइड एट द टाइम ऑफ स्कैन। तो ये इस ट्रांसवर्स का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। आपके प्रेजेंटेशन क्या है, सेफेलिक, ब्रीच या ट्रांसवर्स, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाई लाई देखिए, लाई भी ट्रांसफर, जब यदि बच्चा प्रेजेंटेशन ट्रांसफर होता है तो लाई भी ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसफर लाई का मतलब बता चुके होंगे कि एक्सिस, कौन सा एक्सिस है। ऊपर नीचे होता है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और इधर इधर होता है मतलब राइट या लेफ्ट होता है तो इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स लाई हो जाएगा। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है कि बच्चा कैसा है, बच्चा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो एक्टिव मूवमेंट फिटल सीन लिखा हुआ, मतलब बच्चा अच्छे तरीक़े से अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो पैर हाथ चला रहा है। यहाँ पे फिटल बायोमेट्रिकल नोट्स लिखा हुआ है। बीपीडी, बीपीडी का मतलब होता है बाई पायरेटर डायमीटर, मतलब कि बच्चा का हेड का ये डायमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर करके, उसके हिसाब से बच्चा 28 वीक का है। एच सी, एच सी का मतलब होता है हेड, हेड का सरकमफ्रेंस, हेड का सरकमफ्रेंस मेजर किया हुआ है। हेड का सरकमफ्रेंस मेजर करके यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से बच्चा 27 वीक का हुआ है। ए सी, ए सी का मतलब होता है एब्डोमेन, एब्डोमेन सरकमफ्रेंस, एब्डोमेन सरकमफ्रेंस यहाँ पे मेजर किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ 27 वीक, इसके हिसाब से बच्चा का वीक आया 28 वीक। एफिल, एफिल का मतलब होता है फीमर, ये फीमर का हुआ, फीमर मतलब जांग का हड्डी, फीमर लेंथ हुआ। यहाँ पे फीमर लेंथ लिखा हुआ है मेजर करके, उसके हिसाब से 28 वीक आया है। कंपोजिट जेस्टेशनल एज, यानी कि चारों का एवरेज निकाल के यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे 28 वीक 1 डे आया है। +-2 वीक, या देखिए +-2 वीक का मतलब क्या होता है। +-2 वीक का मतलब होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 28 वीक का ही हुआ है, इससे 2 वीक ज़्यादा भी हो सकता है और 2 वीक कम भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसका मतलब होता है ईडीडी, बहुत सारा रिपोर्ट में ईडीडी लिखा रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ 16 से 2026, यानी कि 16 तारीख को डिलीवरी होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 16 तारीख को ही होगा। यहाँ पे +-2 वीक यहाँ पे भी लिखा हुआ, मतलब 2 वीक आगे या 2 वीक पीछे भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिटल वेट, फिटल वेट का मतलब होता है बच्चे का वजन कितना है। बहुत सारे रिपोर्ट में आपको लिखा रहेगा यहाँ पे EFW, आपके रिपोर्ट में EFW भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ 1191 ग्राम, ±178 ग्राम। देखिए 28 वीक के हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल है, 1191 ग्राम। आपके रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है फिटल वेट पे, आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके बताएंगे कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। प्लासेंटा, प्लासेंटा फंडो एंटेरियर लिखा हुआ है ग्रेड 2, मतलब एंटेरियर का मतलब आपको बहुत आगे की ओर होता है प्लासेंटा तो एंटेरियर होता है, पीछे की ओर होता है तो पोस्टेरियर होता है, नीचे की ओर होता है तो लो लाइनिंग प्लासेंटा होता है, और ऊपर की ओर होता है तो फंडर प्लासेंटा होता है। तो इसमें एंटेरियर है, मतलब आगे की ओर प्लासेंटा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता।
यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकर। लाइकर का मतलब होता है कि ये मान लीजिए ये बच्चा है, तो बच्चा के चारों तरफ पानी कितना है, तो इसी को लाइकर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है जितना होना चाहिए उतना है। यहाँ पे AFI लिखा हुआ है। AFI का मतलब होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, इसको इंडेक्स यहाँ पे है। ये चारों कोना मेजर किया जाता है और मेजर करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो मेजर करके कितना आया, 13.8 सेंटीमीटर। 8 से 18 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होता है। यदि इससे कम हुआ तो ओलिगोहाइड्रोमिनस हो जाता है, और इससे ज़्यादा होता है तो पोलीगोहाइड्रोमिनस हो जाता है। दोनों में प्रॉब्लम होता है। बीच में है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्रेशन में लिखा हुआ है सिंगल लाइफ फिटस ऑफ अबाउट 28 वीक 1 डे ड्यूरेशन विद एडुकेट लाइकर। यानी कि एक अकेला बच्चा है जो लाइव है, मतलब जीवित है, और 28 वीक का हुआ है, और उसके चारों तरफ का जो पानी है जो एडुकेट है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। एंड ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, मतलब कि उसका प्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स है, बच्चा का हेड राइट और लेफ्ट साइड में है। प्लासेंटा फंडो एंटेरियर, मतलब प्लासेंटा आगे की ओर है, और ग्रेड 2 मैच्योरिटी हुआ है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है। यदि आपको भी रिपोर्ट में ऐसा लिखा हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है। ये प्रॉब्लम कब होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बेबी का वीक 28 वीक हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, मतलब ये गर्भ हुआ माँ का, तो बच्चा का हेड इधर इधर है, तो ये बच्चा इधर भी घूम सकता है और इधर भी घूम सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा 9वां महीना तक ये ऐसे ही टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। ये घूम कभी भी सकता है। यदि घूम के सीधा भी हो सकता है, घूम के उल्टा भी हो सकता है। यदि उल्टा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यदि सीधा होगा तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो यदि मान लीजिए 28 वीक में, इस रिपोर्ट के हिसाब से 28 वीक में अल्ट्रासाउंड हुआ, तो इसको एक बार और अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। यानी कि 35 या 37 वीक के आसपास इसको अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, और उस समय देखना होगा कि बच्चा का हेड किधर है। बच्चा का हेड ऊपर है, मतलब ऊपर ब्रीच है, या बच्चा का हेड सेफाइलिक है। मतलब 90% है कि बच्चा 9 वीक आते जाते ये बच्चा घूम जाएगा। ज़रूरी नहीं रहेगा कि ये ट्रांसवर्स नहीं रहेगा, बच्चा उल्टा भी हो सकता है या बच्चा सीधा भी हो सकता है, मतलब नीचे की ओर भी हेड हो सकता है, या बच्चा का हेड ऊपर भी हो सकता है। यदि बच्चा सीधा हो जाएगा तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बच्चा उल्टा हो जाएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी अभी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। यदि आपका रिपोर्ट 26 वीक में ट्रांसफर्स हो, या 28 वीक में हो, या 32 वीक में हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है, जब 37 वीक में हो तो प्रॉब्लम हो, या 39 वीक में हो तो प्रॉब्लम हो। तो आपको समझ में आ चुका होगा इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।